अखिलेश यादव ने कर दिया ऐलान, अब पुराने रिश्ते रिवाज को तोड़ हर उस सीट से लड़ेंगे जो कांग्रेस का गढ़ रही है। अब अखिलेश की लड़ाई योगी मोदी से कम राहुल गांधी से ज्यादा है। बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ अखिलेश ममता का तीसरा मोर्चा। नमस्कार, मैं आपके साथ राजेश सोनी और आज आपके लिए सपा की चुनावी राजनीति से जुड़ी बेहद अंदर की खबर लेकर आया हूं। सपा के लिए सबसे बड़ी पनौती कांग्रेस है। जब जब अखिलेश पर राहुल का साया पड़ा, सपा का सूपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस सपा को कुछ सीटों पर फायदा देने के बजाय उसकी बची खुची सीटें भी हरवा देती थी। लिहाजा अब अखिलेश ने कांग्रेस से अपने परंपरागत रिश्तों को पूरी तरह तोड़कर आगे बढ़ने का फैसला लिया है। अमेठी, रायबरेली जैसी परंपरागत सीटों पर वैसे तो सपा अपना उम्मीदवार नहीं ही उतारती है, लेकिन इस बार अखिलेश ने कहा है कि इन दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ने जा रही है और कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ थर्ड फ्रंट यानी कि तीसरे मोर्चे का भी ऐलान कर दिया है। लगातार कई बार हार से निराश सपा मुखिया अखिलेश यादव अब पुराने समझौतों को तोड़ नए प्लान पर जुटे हैं। अखिलेश ने 2024 में गांधी परिवार की परंपरागत सीट अमेठी और रायबरेली से सपा की दावेदारी के संकेत दिए हैं। वहीं पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अगली बैठक 18 मार्च से ममता के गढ़ पश्चिम बंगाल में बुलाई है। गांधी परिवार को सीधे चुनौती देने की कवायद को तीसरे मोर्चे में पैठ और मजबूत करने की रणनीति मानी जा रही है। 1999 में पीएम बनने के मुद्दे पर सोनिया और मुलायम के बीच बढ़ी तल्खी के बाद 2004 के लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए थे। इसके बाद यूपी में करीब 1.5 दशक से एकाध मौकों को छोड़ गांधी परिवार और सैफई परिवार का एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार ना उतारने का ही समझौता रहा। अखिलेश इस लीग से आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने आजमगढ़ में कहा है कि सपा गठबंधन लोकसभा में यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। बीते रोज अमेठी दौरे के बाद उन्होंने ये भी कहा था कि सपा अमेठी की दरिद्रता मिटाने का संकल्प लेती है। सबको मालूम है कि सपा को कांग्रेस के साथ दोस्ती का अब तक कोई चुनावी फायदा नहीं मिला है। कांग्रेस के साथ भाजपा से मुकाबिल होने पर राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस के साइड इफेक्ट भी सपा के खाते में आते हैं। 2024 के चुनाव के लिए थर्ड फ्रंट का भी मंच सज रहा है, जिस पर अखिलेश भी सवार है। 1 मार्च को स्टालिन के जन्मदिन में शामिल होने के लिए नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा में बजट पर नेता सदन योगी आदित्यनाथ के जवाब के दौरान गैर हाजिर रहना चुना। थर्ड फ्रंट की कांग्रेस भाजपा से बराबर दूरी है, इसलिए अखिलेश भी किसी तरह का भ्रम नहीं रखना चाहते। करीब 10 साल बाद कोलकाता में फिर सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक 18 मार्च से होगी। जिस बंगाल में सपा की कोई ज़मीन नहीं है, वहाँ भविष्य की राजनीति तय करने की कवायद मुलायम की रवायत और ममता बनर्जी से दोस्ती और गाढ़ा करने की कोशिश मानी जा रही है। मुलायम ने कोलकाता में 5 बार पार्टी की कार्य समिति बुलाई थी। वहीं ममता 2022 में सपा के प्रचार के लिए यूपी आई थी। सपा की आगामी बैठक में भी ममता बनर्जी आने की चर्चा है। पार्टी और अपने कद के राष्ट्रीय विस्तार की कवायद में अखिलेश इस दोस्ती को और मजबूत करने में लगे हैं। अब आपको अखिलेश यादव का वो बयान सुनाते हैं जिसके जरिए उन्होंने ये साफ किया है कि वो अमेठी, रायबरेली में कांग्रेस के खिलाफ अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे। अमेठी में गरीब महिलाओं की दुर्दशा देखकर मन बहुत दुखी हुआ। फिर भी यहाँ ऐसा हाल है तो बाकी प्रदेश का क्या कहना। अगली बार अमेठी बड़े लोगों को नहीं, बड़े दिल वाले लोगों को चुनेगा। सपा अमेठी की दरिद्रता को मिटाने का संकल्प उठाती है। सपा प्रमुख के इस बयान के मायने आप बखूबी समझ सकते हैं। अब आपको ग्राफिक के जरिए समझाते हैं कि अखिलेश, राहुल, मुलायम, सोनिया का ये दोस्ताना कब किस करवट बैठा। समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो आप ये मान लीजिए कि 1999 में सोनिया गांधी और 2004 से 2019 तक
राहुल के खिलाफ सपा अमेठी में नहीं लड़ी। इसी तरीके 2009 से 2019 तक रायबरेली में सपा को जिस तरीके से सोनिया को सपा का वॉकओवर मिला, वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो 2009 से 2022 तक मुलायम, तेज प्रताप, डिम्पल के खिलाफ मैनपुरी में कांग्रेस नहीं लड़ी। हालांकि 2014 में आजमगढ़ से मुलायम को चुनौती दी थी। 2009 से 2019 के बीच कांग्रेस ने कन्नौज से अखिलेश या डिम्पल के खिलाफ उम्मीदवार नहीं दिया। हालांकि 2009 में फिरोजाबाद उपचुनाव में कांग्रेस के राज बब्बर ने डिम्पल यादव को हराया था। 2019 में अखिलेश के खिलाफ आजमगढ़, अक्षय यादव के खिलाफ फिरोजाबाद में चुनाव से बाहर रही। 2024 में भी अखिलेश शिवपाल को वॉकओवर दिया कांग्रेस ने, लेकिन अखिलेश अब ये समझ और मान चुके हैं कि गांधी परिवार से उनका ताल्लुक़ रखना समाजवादी पार्टी के सियासी भविष्य के लिए काफ़ी नुकसानदेह है और ये ठीक नहीं है। लिहाजा अब वो ममता के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी में है और ये थर्ड फ्रंट भाजपा कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचा पाता है, इस तथ्य पर हमारी सियासी जानकार की नज़रें हमारी बनी रहेंगी। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा? अपनी कीमती राय कमेंट पर ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।